आज वित्त मंत्री सुबह 11 बजे पेश करेंगे आम बजट। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार 2 का यह अंतिम पूर्ण बजट होगा। निर्मला सीतारमण सुबह 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगी। नॉर्थ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन जाएंगी। पौने 10 बजे बजट की कॉपी के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगी। 10:15 बजे बही खाते के साथ संसद भवन पहुंचेंगी। वित्त मंत्री का लगातार 5वां बजट होगा। दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बनने के बाद पहला बजट होगा। चुनावों को ध्यान में रखते हुए महिला वोट बैंक और किसानों के लिए हो सकता है खास। चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट। 2024 का चुनाव जिताने हराने में बजट महत्वपूर्ण होगा। इस साल 9 राज्यों में होने हैं चुनाव। संसद भवन में सुबह बजट से पहले कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में बजट पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। 11 बजे से लोकसभा में बजट भाषण शुरू होगा। वित्त मंत्री दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को आयकर में छूट की उम्मीद है। 5 लाख तक आमदनी टैक्स फ्री करने की मांग। अभी 2.5 लाख तक की इनकम पर नहीं देना होता टैक्स। सरकार टैक्स स्लैब और टैक्स रेट्स में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नई कर व्यवस्था के तहत सरकार 30% और 25% टैक्स की दर कम कर सकती है। इनकम टैक्स में आखिरी बार छूट 2014 में बढ़ाई गई थी। इसे 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया था। 2014 से इनकम टैक्स 146% बढ़ा है। आम जनता के इस बार के बजट में सरकार से एटीसी की टैक्स छूट सीमा 3 लाख बढ़ाने की मांग है। अभी एटीसी की टैक्स छूट सीमा 1.50 लाख तक मिलती है। बजट में मिलने वाली 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 70,000 बढ़ाया जा सकता है। वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन के जरिए टैक्स में छूट लेने की सुविधा मिलती है। बैंक के बचत खाते से सालाना मिलने वाले ब्याज पर छूट को दोगुना करने की मांग। अभी 1 साल में 10,000 तक का ब्याज टैक्स फ्री होता है। रोजगार पर बजट में जोर रहेगा। अर्बन सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए योजनाएं लाई जा सकती है। छोटे कारोबारियों रोजगार के ज्यादा अवसर देने के लिए इंसेंटिव देने की योजना लाई जा सकती है। बजट में होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट सीमा में बढ़ोतरी के आसार। घर खरीदना पहले से आसान होगा। अभी 2 लाख तक मिलती है छूट। होम लोन में इस बार की बजट में कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल ब्याज पर 2 लाख तक की छूट दी जाती है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में ये छूट 3 से 5 लाख तक की दी जा सकती है। इस बार बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया जा सकता है आयात शुल्क। विदेशों से आने वाला सामान होगा महंगा। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का बढ़ेगा बाजार। आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सामान पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है। ऑटोमोबाइल पर भी बढ़ सकती है ड्यूटी। सरकार बजट में पीएलआई स्कीम के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन करने का ऐलान कर सकती है। आईटी, हार्डवेयर और फार्मा पहले से हैं। लेदर, टॉय सेक्टर, साइकिल उद्योग, केमिकल कंटेनर सेक्टर को भी इस स्कीम में जोड़ा जा सकता है। कैपिटल गेन टैक्स में सरकार बदलाव कर सकती है। निवेश बढ़ाने के लिए कैपिटल गेन टैक्स को कम किया जा सकता है। अभी ये 5% से 25% तक लगाया जाता है। हेल्थ बीमा पर मिलने वाली टैक्स में छूट बढ़ सकती है। अभी अपना, पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य बीमा कराने पर 25,000 रुपए और माता पिता का स्वास्थ्य बीमा कराने पर 50,000 रुपए तक छूट दी जाती है। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी का प्रावधान बजट में किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक 6,000 से बढ़ाकर 8,000 किया जा सकता है। कृषि और किसानों के हित को देखते हुए इस बजट में खास ऐलान किए जा सकते हैं। कृषि उत्पादों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को टैक्स में छूट दी जा सकती है। चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए रक्षा बजट को पिछले साल की तुलना में और बढ़ाया जा सकता है। स्वदेशी हथियारों के विकास और खरीदारी पर रहेगा जोर।
चीन की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की घटनाओं को देखते हुए एलएसी के आसपास के इलाकों में नए निर्माण कार्य और प्रोजेक्ट को लेकर भी इस बजट में प्रावधान रखा जा सकता है। मोदी सरकार इस बजट में कई सोशल स्कीम को जारी रख सकती है। इन पर किए जाने वाले खर्च में भी बढ़ोतरी कर सकती है। इन स्कीम से चुनाव में बीजेपी को भी फायदा हुआ। विकास सामाजिक कल्याण योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी के आसार, जनता में भरोसा मजबूत होगा, चुनावों में बीजेपी को मिल सकता है फायदा। रेल बजट से जुड़ी लोगों की उम्मीदें, अनुमान है कि 20% तक बढ़ सकता है बजट एलोकेशन। आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत से जोड़ी जा सकती है नई सुविधाएं। रेल बजट में नई ट्रेनों का हो सकता है ऐलान। रेल पटरियों का आधुनिकीकरण और छोटे स्टेशन के रीडेवलपमेंट पर होगा जोर। कवच टेक्नोलॉजी के रोल आउट का है प्लान। पिछले साल रेलवे का बजट 1.4 लाख करोड़ था, जो इस साल बढ़कर 1.8 लाख करोड़ हो सकता है। रेल बजट में वित्त मंत्रालय का फोकस इंफ्रा, मेक इन इंडिया, स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स पर रहेगा। हाइड्रोजन ट्रेनों के विकास पर रहेगी नजर। कश्मीर घाटी को रेल मार्ग से देश के मुख्य हिस्से से जोड़ने वाले चेनाब ब्रिज जैसे रेलवे के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करना रेल बजट की रहेगी प्राथमिकता। रेल बजट में सरकार सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के 400 से अधिक नए रैक और हाइड्रोजन यात्री ट्रेनों की भी घोषणा कर सकती है। रेल बजट में छोटे स्टेशनों के विकास पर रहेगा जोर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे 1000 छोटे स्टेशनों का करेगा रीडेवलपमेंट। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज आम बजट पेश होने के बाद शाम 4:15 बजे रेल भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बजट से पहले सर्वे एजेंसी सी वोटर का स्नैप पोल, आम लोगों से बजट को लेकर उम्मीदों पर की गई बात। 43% लोगों ने कहा नई नौकरियां लाई सरकार। सर्वे में 18% लोगों ने की टैक्स में छूट की उम्मीद। 30% ने कहा बेहतर भविष्य के लिए महंगाई पर लगे लगा। प्री बजट सर्वे में 47% लोगों ने माना चुनावों को देखते हुए आएगा लोक लुभावन बजट। 57% लोगों ने माना आम बजट का वोटर्स पर पड़ेगा असर। आम बजट को लेकर प्रयागराज में लोगों ने जताई उम्मीद। कहा बजट में कृषि, चिकित्सा और शिक्षा पर हो फोकस। महंगाई कम करने वाला हो बजट, टैक्स स्लैब में मिले राहत। आम बजट से टूरिज्म सेक्टर को बड़ी उम्मीद। हिमाचल के धर्मशाला में होटल मालिकों ने कहा टैक्स में राहत दे सरकार, टूरिज्म सेक्टर को मिल सकता है उद्योग का दर्जा। बजट को लेकर फिल्म निर्माता अशोक पंडित का बयान। बजट में कभी नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र। देश में टैक्स का बड़ा हिस्सा देती है इंडस्ट्री, बजट में मिले राहत। बजट से पहले आज संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण में देश की विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। अनुमानित विकास दर 6.5% पिछले 3 साल में सबसे कम है। हालांकि सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पीएम मोदी ने कहा बजट पर देश ही नहीं दुनिया भर की रहेगी नजर। बजट से हमारा लक्ष्य इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। पीएम मोदी ने विपक्ष को दी सलाह। कहा बजट सत्र में तकरार हो तो तकरीर भी हो। चीन, महंगाई, बेरोजगारी और अडानी शेयर मुद्दे पर विपक्ष हंगामा करने के मूड में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया। मुर्मू बोली देश में बिना डरे फैसले लेने वाली सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी जिक्र किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा इस साल भारत की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा रहेगी। 6.1 विकास दर रहने का अनुमान जताया, जबकि दुनिया में ग्लोबल विकास दर करीब 3% घटेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अधीर रंजन ने कहा अभिभाषण में कहीं भी बढ़ती बेरोजगारी का जिक्र क्यों नहीं। थरूर बोले चुनावी पर्चा पड़ रही थी राष्ट्रपति।
आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्र समिति ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कहा, यह राष्ट्रपति का विरोध नहीं, मोदी सरकार की नीतियां हैं गलत। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, कोरोना महामारी से उभरी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी दर भी घटकर 7.2% पर आई। बजट से पहले रुपए में 49 पैसे की गिरावट दर्ज हुई। बाजार में $1 की कीमत 82 रुपए तक पहुंच गई। बजट से एक दिन पहले लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। बैठक में बजट सत्र के पहले भाग को 13 फरवरी की बजाय 10 फरवरी को ही खत्म करने की उठी मांग। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद आम बजट पर चर्चा शुरू होगी। वित्त मंत्री आम बजट पर बहस का जवाब लोकसभा में 10 फरवरी को दे सकती है। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। बजट की जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने तैयार की रणनीति। 1 से 12 फरवरी तक बीजेपी बजट पर देशव्यापी अभियान चलाएगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय बजट पर चर्चा अभियान चलाया जाएगा। इसके 9 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। इस अभियान के तहत 4 से 5 फरवरी देश की सभी राजधानी सहित 50 महत्वपूर्ण केंद्रों पर भारत सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और आर्थिक विशेषज्ञ बजट पर सम्मेलन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय बजट पर चर्चा अभियान के दौरान बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष 2 फरवरी को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह ने पेश होने वाले बजट पर दी प्रतिक्रिया। बोली, महिला सुरक्षा और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान देना जरूरी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की बजट से उम्मीदें। कहा, महंगाई पर लगाम लगाने वाला बजट लाना चाहिए, टैक्स में राहतें। जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा, ग्रामीण विकास और गरीबी कम करने वाला बजट होना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बीजेपी की राज्यसभा सांसद कांता करदम ने कहा, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी, सरकार का बजट सभी के लिए होगा, हर वर्ग पर ध्यान दिया जाएगा। बजट पर केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, सरकार का फोकस विकास पर, बजट में दिखेगी इसकी झलक, रोजगार के अवसर पैदा करने पर सरकार का जोर। बजट को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हम सुनना चाहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई पर वित्त मंत्री क्या करेंगी, आम आदमी को टैक्स स्लैब में राहत मिलनी चाहिए। बजट पर बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी का बयान, बहुत अच्छा होगा बजट, आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने वाला होगा। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने कहा, देश हित में होगा आम बजट, मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को 10वें स्थान से 5वें स्थान पर लाई। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कहा, मुझे बजट से कोई उम्मीद नहीं, ये निर्मला सीतारामन का आखिरी बजट, इस बजट में होंगे बहुत सारे वादे जो पूरे नहीं होंगे। बजट से पहले पेश इकोनॉमिक सर्वे पर बोले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। कहा, लगता है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसी ऐसे शख्स ने लिखा है जो केवल रियर व्यू मिरर को देखते हुए यात्रा का रूट तय कर रहा है, जबकि नेविगेटर को विंडशील्ड के जरिए आगे के रास्ते को देखना चाहिए था। चिदम्बरम ने सवाल उठाया कि आर्थिक सर्वेक्षण सभी चेतावनियां तो दे रहा है, लेकिन उन खतरों को टालने के लिए सरकार के पास क्या विकल्प है, इसकी जानकारी नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण इस बारे में चुप है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाएगा। बजट से पहले अर्थव्यवस्था के लिए आई खुशखबरी। जनवरी में जीएसटी सरकारी खजाने में करीब 1,56 करोड़ रुपए आए, अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।